सेक्टर, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक ग्रोथ हुई है। ये ऐतिहासिक ग्रोथ अगर आप नंबर्स में देखना चाहें, प्रोडक्शन 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ा है, 5 टाइम्स, 17% CAGR, और एक्सपोर्ट बढ़ा है 6 गुना। एक्सपोर्ट बढ़ा है 6 गुना। नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स हैज बिकम अमंग द टॉप 3 आइटम्स इन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। आप सोचो 10 साल पहले नोबडी कुड एवर इमेजिन इतना बड़ा चेंज आ सकता है, बट दिस चेंज हैज एक्चुअली हैपेंड। और इसको और फर्दर एम्फेसाइज करने के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, garments, these are sectors which generate huge amount of employment। इसीलिए इसको और ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए, और ज़्यादा ग्रो करने के लिए आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। हिस्टोरिक डिसीजन हैज बीन टेकन टुडे। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में आप जानते हैं वी आर मेकिंग वेरी गुड प्रोग्रेस इन दी सेमीकंडक्टर पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन। We have made super success in the PLI based finished products के manufacturing में, and now this time now we are covering sub assemblies and bare components। सब assemblies और bare components का दिखाने के हिसाब से अगर देखो आप, this is a PCB motherboard which basically has all the components on it, right? ये PCB है, motherboard है, इसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अगर आप इसको देखोगे देन यू विल बी एबल टू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड ये पीसीबी। चलो आई विल टेक अ स्मॉल क्विज। चलो, ये इतना पतला सा पीसीबी दिख रहा है ना आपको, राइट? ये पतला सा पीसीबी, इमेजिन हाउ मेनी लेयर्स इज इट? गेस करो दीपक। कोल्ड कॉल दीपक। यू कैन डू पॉलिटिक्स इन इट। बताओ भाई, गेस करो कोई। किसने बोला? वाह यार, इनके लिए ताली बजानी पड़ेगी। एकदम एक्यूरेट कैसे आया? कोई क्वेश्चन लीक किया गया वेद? पेपर लीक किया है? ये 15 लेयर का पीसीबी है। ये 15 लेयर्स का पीसीबी। इमेजिन, ये बिल्कुल पेपर जितना थिन दिखता है, बट दिस इज एक्चुअली 15 लेयर्स। और हर लेयर के अंदर खूब सारे कनेक्शंस हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अंदर की पूरी प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, हीट मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस। वैसे ही जैसे ये आप पीसीबी देख रहे हो, दिस पीसीबी ऑल्सो हैज मल्टीपल लेयर्स इन इट, देन देर आर मेनी डिवाइसेस ऑन इट। इसमें आप देखोगे दिस इज द सीपीयू, और इसके अलावा कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, resistors, then there's a battery pack, there is a heat sink, there are multiple other connectors to it, right? इन सब की मैन्युफैक्चरिंग अब देश में होगी। ये आप ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो कवर्ड बाय रेड लाइन, all these components will now be manufactured in India, and this will significantly improve the value addition that we get, right? अभी जैसे इन components को आप देखोगे इंडिविजुअली दे में लुक वेरी स्मॉल, छोटे छोटे components दिखेंगे, right? But when they work in a system, they can really make a big difference, right? That's the way it works. और ये components they go into practically everything. मोबाइल में all the appliances that we see here, यहाँ पे खूब सारे appliances आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सब appliances में these components go. So this is not just electronics as in electronics for mobile phone or electronics for laptop and servers. This goes into medical devices, goes into power packs, goes into practically every aspect of our life, right? ये हमारी, आप देखो पूरी comprehensive thinking देखो, finished products, active components in the part of the semiconductor program, और ये passive components which are today approved under the electronics component manufacturing scheme। ये 22,919 करोड़ का पूरा पैकेज है कंप्लीट, एंड दिस विल बी ओवर 6 years। बहुत सारे सेक्टर्स सर्व होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कंज्यूमर, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल, पावर सेक्टर,
और केवल इस स्कीम से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा करीब करीब 1,91,600 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्ट उसके कई मल्टीपल्स में होता है, एज यू नो। इन्वेस्टमेंट आएगा 59,350 करोड़ और प्रोडक्शन जनरेट होगा 4.5 लाख करोड़, 4,56,000 करोड़। I'll come to the second very big decision taken today. आप सब जानते हो कि बिहार में कोसी रिवर इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द एंटायर स्टेट, और कोसी नदी के पानी को मेची रिवर के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 6,282 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से अप्रूव हुआ है। आई विल फर्स्ट गो टू द स्लाइड ऑन विच दिस प्रोजेक्ट इज शोन। आप ये देखो, ये जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है आपको पैच में, दिस ग्रीन कलर इज जो आज इरिगेशन हो रहा है कोसी की कैनाल से। जो पिंक कलर दिखाई दे रहा वो आज के जो नया प्रोजेक्ट हुआ कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, उससे पिंक वाला एरिया कंप्लीट नया इरिगेशन होएगा। साथ ही साथ ये कोसी रिवर है, ये वाली, राइट, और इधर है मेची रिवर, मेची नीचे फिर महानंदा, मेची उसके माउथ को बोलते हैं, नीचे महानंदा कंप्लीट रिवर, राइट। तो कोसी से मेची को जोड़ने से फ्लड का जो एक्स्ट्रा वाटर है दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू रिवर्स। सो दिस इज अ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट प्लस इरिगेशन बेनिफिट्स, so huge economic benefits and significant disaster management related matters that will come. इसमें इस प्रोजेक्ट का 6,282 करोड़ का एस्टिमेट है और बेसिकली दोनों एरियाज को कनेक्ट करेगी और 2 लाख हेक्टेयर का एडिशनल इरिगेशन पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये सारे जिले इससे बेनिफिट होंगे। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार डिस्ट्रिक्ट्स बिहार की, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं तीसरे प्रोजेक्ट पे आता हूं। आज साथियों, किसानों के हित के लिए, अन्नदाताओं के हित के लिए एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि फर्टिलाइजर्स का प्राइस जो कोविड के बाद में बहुत ज्यादा बढ़ गया दुनिया में, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के ऊपर बोझा नहीं आने दिया। डीएपी का प्राइस 1350 रुपए पर 50 केजी बैग रहे, इसके लिए भारत सरकार 37,216 करोड़ रुपीस की सब्सिडी का भार सहन करेगी, लेकिन किसानों के ऊपर भार नहीं जाने देगी। बहुत बड़ा फैसला है ये, और इससे बहुत सारे करोड़ों किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इस खरीफ सीजन का एस्टिमेट है आपके सामने जो रखा है, 180 लाख मेट्रिक टन का टोटल एस्टिमेटेड कंजम्पशन होगा इस खरीफ सीजन में, और 37,216 करोड़ का इसका सब्सिडी का बिल रहेगा। मैं चौथे बड़े प्रोजेक्ट पे आता हूं। बिहार में है, हाईवे का प्रोजेक्ट है ये, और ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये वन ऑफ दोज रेयर प्रोजेक्ट्स जो बहुत सारे हाईवेज और बहुत सारे हाईवे सिस्टम्स को जोड़ता है। ये प्रोजेक्ट है पटना से सासाराम, आरा होते हुए सासाराम को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट। इस नक्शे पे आप देखेंगे पटना से यहाँ पे सासाराम नीचे। खास बात है, जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि 5 नेशनल हाईवेज और 4 स्टेट हाईवेज को ये जोड़ता है। तो इमेजिन कितनी बड़ी ये आर्टरी की तरह बिहेव करेगा ये प्रोजेक्ट। दिस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कंजेशन, और जो बिहार के अपने कंप्लीट इस एरिया में मूवमेंट पटना से लेके सासाराम तक कंप्लीट मूवमेंट इसका लोगों का बहुत इसमें बेनिफिट रहेगा। प्रोजेक्ट 2 फेजेस में होगा, 4 लेन का है, मोस्टली ग्रीनफील्ड नया प्रोजेक्ट है, कुछ एरियाज में एग्जिस्टिंग को वाइडनिंग किया गया है। लास्ट आज का है एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए
डीए और डीएनएस रिलीफ को 53% से बढ़ा के 55% किया गया है with effect from 1/1/25. This will be a very big help for all the employees in the government and the pensioners also. Thank you दोस्तों. आप देख रहे हो किस तरह से करीब 4 लाख करोड़ के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं और किसानों के लिए अब तक करीब करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का मोदी जी ने तीसरी टर्म में, ऐतिहासिक तीसरी टर्म में आवंटन किया है. डीए में 6,614 करोड़ का टोटल एनुअल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है. 202. सर तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस. सर जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को जो आज मंजूरी दी है, सर ये स्कीम कितने साल के लिए होगी? और सर हम अभी मोस्टली सर इंपोर्ट कर रहे हैं सर, उसमें भी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है सर, उसमें कितना असर आपको दिखेगा? और सर इसी से जुड़ा हुआ तीसरा सवाल कि आपको लगता है कि जब तक हम इंपोर्ट ड्यूटी को रेज नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इतना ग्रोथ नहीं कर पाएगी? क्योंकि हमने पहले सोलर में भी इसी तरीके की चीज देखी और ये उस समय आ रहा है जब सर हम यूएस के साथ टैरिफ. आपके 3 क्वेश्चन हैं. तीनों क्वेश्चन में पहली बात ये कि आज फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट करीब करीब स्टेबल हो गया है और ज्यादा इंपोर्ट नहीं होता बिकॉज वी हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश्ड गुड्स. इस स्कीम के बाद में कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग जब इंडिया में बनने लगेगी उसका इंपोर्ट भी अपने आप कम हो जाएगा. एक हमें बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट माइंडसेट चेंज लाने की जरूरत है. व्हाट इज दैट माइंडसेट चेंज? माइंडसेट चेंज ये है, हमें अपने इंपोर्ट के सब्सटीट्यूशन के माइंडसेट से बाहर निकल के वी मस्ट स्टार्ट थिंकिंग हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के तरफ से जाना चाहिए. मतलब हमारी ग्रोथ भारत से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स दुनिया भर में जाए, एक्सपोर्ट हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए. क्योंकि ये जितने भी आप कंपोनेंट्स देख रहे हैं, इन कंपोनेंट्स में स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करने से ये वायबिलिटी आती है. वही इस पूरे प्रोग्राम की प्लानिंग है. ये 6 साल का प्रोग्राम है, 6 इयर्स का प्रोग्राम है. 29, 229. सर मैं अमलेंदु हूँ. ये कोसी नदी और महानंदा नदी को जो जोड़ने की बात कह रहे हैं आप, इसको कहाँ पे मिलाया जाएगा? क्योंकि कोसी जाकर के गंडक में मिलती है और गंडक को फिर कहाँ पे इसको जोड़ा जाएगा? ये आप अगर नक्शा देखेंगे, आपको ऊपर कोसी से चालू करें, रेड कलर की लाइन दिख रही है. ये मेरे पास मैप यहां से दिखाना आसान रहेगा आपको. ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये कैनाल है, राइट? ऊपर आपको दिखाई दे रही है, दिख रही है कैनाल. इसमें कैनाल काफी हद तक बनी हुई है. इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा और महानंदा का जो ऊपर पॉइंट है माखनपुर के आसपास ये पॉइंट में कनेक्ट किया जाएगा. 4. So this has been one of the key demands as far as the electronic segment is concerned. So congratulations on that. Just want to understand what are your immediate targets so far as giving a boost to the components ecosystem is concerned. The Prime Minister has spoken about a $500 billion worth of manufacturing by 2030. Right now, electronics manufacturing is somewhere around $120 billion. $120 billion को double करना है, that is our immediate goal. And by 2030-31, we want to reach 500 billion. साथ ही साथ 60 lakh employment का भी इसमें target है. 60 lakh from current 25 lakh employment है electronics manufacturing में, उसको 60 lakh की तरफ ले जाने का भी इसमें target है. 10. Deepak. This is Deepak Mandal from New Indian Express. Sir, electronics exports have. I can hear you. आपकी आवाज अच्छी है. बोल. Electronics exports have done very good in last couple of years, but do you see any threat of the reciprocal tariff because of in electronics export too?
to say USA? हमारे लिए एडवांटेज होगा इससे। Explain it, sir, a bit. अभी आपको बताएंगे राइट टाइम पे, बट हमारे लिए एडवांटेज होगा। 127. I'll just come back. 127. सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है, और दूसरा ये कितने परसेंट तक इंसेंटिव्स आप कंपनियों को देंगे? बाकी स्कीम्स में 4 से 7% तक है, इसमें कितना है? क्योंकि अगर सेमीकंडक्टर में देखो तो आपने 50 तक दिया है, तो इस स्कीम में कितना इंसेंटिव होगा? इस स्कीम में 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स। कितना एम्प्लॉयमेंट देते हैं उसके बेसिस पे इंसेंटिव दिए जाएंगे। सो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ पीएलआई। इसमें एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है। सेकंड, इसमें कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हाई कैपेक्स रिक्वायर्ड होता है लेकिन टर्नओवर बहुत कम होता है। जैसे पीसीबी की मैन्युफैक्चरिंग है। ये जो पीसीबी आपको दिखाया था ना, ये वाला पीसीबी जो दिखाया था, राइट? या ये वाला, इसके कोई भी बेस में जो पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मैसिव कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है। फैक्ट्रीज भी बहुत बड़े स्केल की बनानी होती है, तो उन सब में एक कैपिटल सब्सिडी का कंपोनेंट है। और तीसरा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी है, टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव। 250. अनीता चौधरी। सर, मेरा कोशी और मेची से ही है, क्योंकि ये दोनों नदियां जो हैं वो नेपाल से निकलती हैं और बिहार को आती है। कोसी अक्सर हाँ फ्लड का कारण बनती है बिहार पे, और पूरा वो क्षेत्रफल जो है खेती बर्बाद हो जाता है। तो क्या नेपाल को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, पहली बात? और दूसरी बात, नेपाल के साथ बातचीत करके हुआ है। दूसरा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, इसमें फ्लड का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। फ्लड के मैनेजमेंट में इस पूरे प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिलेगा। जी, थैंक यू सर। 165. Sir, Prakash Pedashi from ET now. On NPK fertilizer subsidy, so what would be the current structure of subsidy? Structure of subsidy is this: NPKS, individual items. 81. Sir, just for clarification, this is Rishi from the business line. Sir, this for N rupees 43.02 per kg, that would be the subsidy rate for the N grade of fertilizers, right? Is that right? We are reading correctly, sir? Thank you so much, sir. 236. Deepak. Sir, I am Deepak from Times of India. So again, a political question. Primarily, these two decisions for Bihar comes at a time just few months before election. So two things we want to know: are you going to see much more decisions in the next few weeks? Second question: what are the timeline for this Kosi River? It will take a long time, but what is the timeline? कोसी वाला प्रोजेक्ट करीब 16 months का कोसी मिलेगा। Sorry, Mochi sir. कितने टाइम पे? 29 It will be completed by March 29. March 29 तक कंप्लीट होने का इसका प्लान है। और प्रोजेक्ट दूसरा, बहुत वॉल्यूम है। दूसरा, पूरे देश भर के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जा रहे हैं। 198. ये देखो, अगर आप दीपक, ऐसा है ना, ये देखो, ये जून के बाद के फैसले हैं सारे, पूरे देश भर के है भाई। अश्विनी जी, ये इधर सर, ये सासाराम का बारे में, जो पटना सासाराम आपने कहा कि हाईवे जो बनाया जाएगा, क्योंकि सासाराम मेरा यही शहर है, ये पहले से एग्जिस्टिंग वहाँ नेशनल हाईवे, ये नया नेशनल हाईवे बनेगा और किस किस रास्ते से गुजरेगा, कब तक बनकर तैयार हो जाएगा ये? एग्जिस्टिंग एसएच है, स्टेट हाईवे 12, नया बनेगा नेशनल हाईवे 119A। और प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस हैं आपके सामने, ये रखिए। 24 months में पैकेज 1, पैकेज 2 30 months में। कहाँ पटना आ रहा, किधर से गुजरेगा? कहा कि 2-3 रास्ते से बन रहा है हम हाईवे।
डिटेल आपके सामने एक पूरा उसका अलाइनमेंट मैप आप शेयर कर लेंगे, शेयर कर लेना भाई एनएच की तरफ से। मुझे ही भेजना भाई इंडिविजुअल। जमीनें खरीदनी है। नेक्स्ट and last question I think 7 अच्छा आप हैं 227 then I will take 71 227 दोनों लोग प्रेस कर देते हैं। ऑन करके दिया करो ना, ऑन करके दिया करो पहले। सर वेरी गुड आफ्टरनून। फर्टिलाइजर सब्सिडी आप मत प्रेस करिए, बस केवल आप बोलिए। हाँ, थैंक यू सर। The fertilizer subsidy amount we are talking about 37,000 crores. So that's already part of the budgetary allocation for FY26. Am I right? That is obviously it is part of the budget. Correct, na? That's So already budget. That's budgeted. So the estimates are unchanged, and are the subsidy rates also unchanged? It's gone up. Thank you, sir. Thank you. On this issue of tariffs, sir, I think there has been a lot of discussion within government. Cabinet was also apprised about it. Is it still premature right now, or you'll wait till the 2nd of April and then only disclose? My senior colleague Piyush Ji will reply to this whenever he is ready to. 71 One important point I thought I'll share with you in this. एक बड़ा change जो आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कैपिटल गुड्स, जो मशीन्स इक्विपमेंट्स बनते हैं, उन सब का भी डेवलपमेंट हिंदुस्तान में अब होने लगा है। मेजर सेंटर्स हैव कम अप, पुणे, कोयंबटूर, बड़ौदा, राजकोट, बेंगलुरु, इन सब में there are entrepreneurs who have started manufacturing the machines which are used in manufacturing electronics goods. It's a very major development. कल बेंगलुरु में एक मैन्युफैक्चरर ने अपना क्वालिफिकेशन किया जिसमें ही इज नाउ गोइंग टू मैन्युफैक्चर द मैग्नेट्रॉन. मैग्नेट्रॉन इज यूज्ड टू हैव परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ ऑल दीज वेरी प्रिसाइज इक्विपमेंट. तो वो पहले इंपोर्ट ही होता था, बड़ी मशीन होती है, काफ़ी बड़ी मशीन होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होगी. फिर कितना डीप जा रहा है इसका सप्लाई चेन, वो भी आपके जानने में आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. आज एप्पल की 64 फैक्ट्रीज हो गई इंडिया में. 64 सप्लायर्स आर देयर which finally supply to subsystem, main system, then finally to the mobile phone manufacturer. और including places जैसे झारखंड के अंदर भी एक सप्लायर है, राइट? सो एक बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट देश भर में दिखाई दे रहा है. तीसरा, आप देखोगे इस कंप्लीट वैल्यू चेन में जब काम करते हैं तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स बल्कि दूसरे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में भी पड़ने लगता है. फॉर एग्जाम्पल, जब इसकी डिमांड के कारण मशीन्स की डिमांड बढ़ती है, तो जैसे एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड बढ़ी, तो वो जो मशीन मेकर्स हैं, पहले मशीन्स कहीं से इंपोर्ट करते थे, अब आज उनके पास खुद की डिमांड इतनी हो गई देश में कि वो आप भारत में ही मैन्युफैक्चर करें. लास्ट पॉइंट, इसमें एक एक फैक्ट्री में 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, और एक फैक्ट्री तो ऐसी भी जिसमें 40,000 वर्कर्स सिंगल फैक्ट्री में, और इसमें ज़्यादातर हमारे गांव की बहनें और बेटियां, रूरल एरियाज से विमेन वर्कर्स, बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेके बहुत अच्छा प्रिसीजन का काम करती हैं. और लास्ट पॉइंट, आप इसमें देखोगे ये एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर में पोल्यूशन का कोई स्कोप नहीं है, बहुत ही क्लीन मैन्युफैक्चरिंग है कंप्लीट. आप इस फैक्ट्री में अगर कभी भी जाओ, इसकी फैक्ट्री में, तो आपको लगेगा कि इट्स लिटरली लाइक एन ऑफिस. एक और पॉइंट, आज लैपटॉप्स और सर्वर्स की मैन्युफैक्चरिंग इज नाउ गोइंग ऑन इन थाउजेंड्स एवरी मंथ. एक मैन्युफैक्चरर ऐसा भी है देश में अभी जो 4,000 सर्वर्स एवरी मंथ मैन्युफैक्चर करके शिप आउट कर रहा है. एंड दे हैव स्टार्टेड डिजाइनिंग ऑल्सो. देखो कितना डीप जा रहा है वैल्यू चेन. इस डेप्थ को आप समझो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना बड़ा डेवलप हुआ है. आज बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो पहले असेंबली चालू किए, फिर उसको डीपन गए,
डीप होते होते और उसमें अब कंपोनेंट्स में जा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने डिज़ाइन की टीम्स भी बनाई है। एक मैन्युफैक्चरर है जिसने करीब 50 लोगों की डिज़ाइन की टीम बनाई है। अनदर वन विच हैज़ अ टीम ऑफ अबाउट 100 डिज़ाइन इंजीनियर्स। तो इसका सिग्निफिकेंट बेनिफिट देश को मिल रहा है। देखो, दुनिया में हाईएस्ट वैल्यू एडिशन अगर किसी देश में है, बिकॉज दीज आर ऑल ग्लोबल वैल्यू चेन्स, राइट, ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स बहुत ही स्प्रेड आउट होती है। हाईएस्ट अगर कहीं होता है तो 38% के आसपास का होता है, एंड वी विल बी अप्रोचिंग दैट विद दिस स्कीम। थैंक यू। मे आई सर? एक सज्जन रह गए, 71 बताएं सर। हाउ टू अप्लाई फॉर द सब्सिडी सर? और जिन्होंने एक बार सब्सिडी ले ली है, क्या वो कंपनियां भी अप्लाई करेंगी? बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट। और जिन्होंने पहले सब्सिडी बेनिफिट ले चुकी है वो कंपनियों के लिए भी? ना, हर एक जगह इंक्रीमेंटल पे ही। ये हाथ में लेके देखना यारों। फैसलों की जानकारी थे। पांच महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पहला फैसला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 5 गुना उत्पादन बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में युवाओं के लिए नए मौके देने की दिशा में ये बड़ा फैसला है। तकरीबन 91,000 से ज्यादा नई नौकरियों का सृजन होगा। दूसरा अहम फैसला बिहार के संदर्भ में कोसी मीची नदी जोड़ने की परियोजना कोसी मीची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट है।